हेलो एवरीवन, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं टॉक विद साहिल यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे सिंगल फेज अनकंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में। यहाँ पे हम इस वेव फॉर्म्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। हम इसको अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम जो स्विच के रूप में यूज कर रहे हैं वो डायोड यूज कर रहे हैं। यदि हम कुछ डायोड और कुछ एस यूज करते हैं, आई मीन थायरिस्टर यूज करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं सेमी कंट्रोल्ड। और यदि हम सारे के सारे स्विच एज ए एस यूज करते हैं तो हम उसको बोलते हैं फुल्ली कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर। चलिए मैटलैब पर चलते हैं। ये रहा मैटलैब और आपको इसको डिजाइन करने के लिए, सिमुलेशन तैयार करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सिमुलिंक लाइब्रेरी पर। और जैसे ही आप सिमुलिंक लाइब्रेरी पर डबल क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस टाइप का टैब है, वो ओपन हो जाएगा। या मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। या ठीक है, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले सिमस्केप एंड दिस इज योर सिमस्केप। और यहाँ पे आपको सिम पावर सिस्टम पर आपको फिर क्लिक करना होगा स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी। और स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी के बाद आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पर जाना होगा। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको चाहिए यहाँ पे डायोड, तो आप डायोड पर राइट क्लिक कीजिएगा और आप डायोड, आपकी जो वर्क स्पेस है वहाँ पे आ जाएगा। डायोड के अलावा मुझे एलिमेंट्स के रूप में मुझे आरएलसी, सीरीज आरएलसी ब्रांच भी चाहिए। उसके साथ साथ मुझे वोल्टेज सोर्स भी चाहिए। वोल्टेज सोर्सेज में, इलेक्ट्रिकल सोर्सेज में आपको एसी एसी वोल्टेज सोर्स, बिकॉज हम रेक्टिफिकेशन करें दैट मीन्स एसी से डीसी है उसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो कमिंग टू ऑन द मॉडल्स, आई हैव ऑलरेडी सिमुलेटेड। सो ये मेरा एसी सोर्स है। मैं इसकी रेटिंग आपको दिखा रहा हूँ। मैं इसका पीक एम्पलीट्यूड लिया है मैंने इसका 2 लेयर, हाँ 3, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज कर लेनी है, आपको क्लिक करना ओके। यहाँ पे डायोड डायोड की यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं। इसका ऑन स्टेट रेजिस्टेंस ये है और फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है ये है, और ये है, ठीक है। इसके अलावा करंट मेजरमेंट सेम आपको सिमस्केप में क्लिक करना है। सिमस्केप, यहीं से आपको मेजरमेंट मिलेगा। सिमस्केप, सिम पावर सिस्टम, स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी एंड मेजरमेंट। यू कैन फाइंड द वोल्टेज सोर्स एंड द करंट सोर्स। एंड स्कोप के लिए आपको क्लिक करना होगा सिमुलिंक। सिमुलिंक में सिंक्स, सिंक्स पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको स्कोप मिल जाएगा। एंड या करंट सोर्स आपके सब कुछ मिल चुके हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपको इसके स्कोप है उसमें कितने एक्सेस चाहिए, तो वो यहाँ पे सिंपली क्लिक करके यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सेस है वो 4 लिए मैंने। पहले है जिसको वी आउटपुट, वी सोर्स, आई आउटपुट एंड आई सोर्स करंट, ठीक है। एंड यहाँ पे जो सीरीज आरएलसी ब्रांच है उसमें मैंने पहला जो केस लिया है वो प्योर रेजिस्टिव लोड का लिया है और रेजिस्टेंस की वैल्यू में 1 ओम लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड आई हैव टू रन दिस सिमुलेशंस। सिंपल कनेक्शन है ब्रिज, 1 2 3 4 ब्रिज, ये सॉरी डायोड लिए हैं और ये कंप्लीट ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हम इसको ब्रिज रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। एंड आई हैव टू रन दिस सिमुलेशन and it is completed run, and I'm going to the scope. Yeah, you are find the waves. I'm going to on the auto scale, and this is the output voltage. You are seeing the output voltage from 0 to, this is below 1.5. And the region, we are not getting the full voltage, that is the 3 voltage, because we apply the 3 voltage as a source. And the region behind it, that a diode, we are using the diodes, and forward breakover voltage is the 0.8. 0.8 and 0.8, that become 1.6. If you remove this 1.6 voltage from the 3 voltage, that is the maximum, then it becomes 1.4. so the across this load the voltage का जो measurement आएगा वो 1.4 होगा, ठीक है। if you use the ideal diode, then definitely you find the V AC जो source voltage equal to the load voltage, okay. Apart from this, this is the output voltage, and this is the, there is no negative voltage. So remember one thing, when you are applying the load as a purely resistive, so there is no negative voltage will be obtained in the output side.
and this is the output current. So output current is simply output voltage upon the resistance, and the resistance is the 1 ohm. Okay, and this is the input current. The current of input current, the direction of the input current is changing, because you can see in the first half cycle the current is going in this direction, u passing through सॉरी, यहाँ से VAC से शुरू हुआ, करंट सोर्सेज होते हुए डायोड, डायोड से पास होते हुए लोड से होते हुए डायोड D1 है उससे होते हुए, तो ये D, इसको मैं डायोड 1 बोलता हूँ. दिस इज द D1 and this is known as the D2 एंड इसको मैं बोलता हूँ D3 और इसको मैं बोलता हूँ D4. So in the first half cycle वोल्टेज सोर्स से करंट यहाँ से जाता हुआ D1 से होता हुआ लोड से D2 और वापस अपने वोल्टेज सोर्स में आ गया. तो इफ़ यू सी द वेव फॉर्म, this is the waveforms. So this voltage is operating for D1 and D2. Coming to the next half cycle, this voltage, this side become the AC equals to Vm sin omega t, time greater than omega t is greater than pi, then this becomes a negative, so polarity will change. Then this voltage, this become the forward bias, so current goes from D3 visit to the load D4 and coming from D4 its currents. So initially the direction of the current in this direction from left to right side, but in the second half cycle the direction of the current from right to left. That's why the source current is changing its direction. You can see here, first in the first half this is showing the negative and after that positive. So hope this is clear now. Now I am changing the load. If I use the RL, what happens? When we use the inductance, purely inductance we are using, so basically the extension angle will increase. The voltage goes, output voltage goes negative because the current not become zero suddenly. Okay, so let's simulate this. Sorry, simulate to हो रखा, run it. Go to the scope. Yeah. This is the output voltage that is going to negative. We are not changing the character, we are not changing the output current because output current continuously increase हो रहा है and it is increasing, and this is the IS. I am interested in the domain of the output voltage. If you see the voltage is going from negative and प्योरली इंडक्टिव के लिए जो एक्सटेंशन एंगल होगा दैट बिकम्स सेम एज, एक्सटेंशन एंगल कितना होगा जितना कि पाई होता है, यानी कि प्योरली जो इंडक्टर लोड होता है उसके लिए जो एक्सटेंशन एंगल होता है वो पाई होता है. इफ आई यूज RL लोड, सो एक्सटेंशन एंगल, sorry I am make some mistake, the extension angle will be the 2 pi. The range of the extension angle becomes pi to 2 pi. Okay, this is the output voltage, this is the source voltage and this is the output voltage. This start from the 0 voltage and reach to the 1.4 maximum and negative minus 1.4. ठीक है, so extension angle for the pure resistive, the waveforms are obtaining from here.
zero voltage, but this is the extinction angle, the voltage is going negative. Okay, now if I apply the RL load, and you can say what happens with the extinction angle. Sorry, I have to change the value, that equals to 1. Run it. Check the scope. Yeah, extinction angle is somewhat reduced. प्योर इंडक्टर में ये एक्सटेंशन एंगल था वो ज़्यादा था, अब जो एल आर सर्किट है, एल आर लोड है, उसमें एक्सटेंशन एंगल है वो रिड्यूस हो गया है. यू कैन से दिस इज द आउटपुट वोल्टेज, दिस इज द आउटपुट करंट. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू द आर ई लोड and I am replacing the R. Okay, and I am removing this and putting a voltage source, DC voltage source. So same way I visit here, and the simscape, this is my simscape, I click on it, then I go sim power system, I click on sim power specialized technology, and the electrical sources, and this is the DC voltage source. I click and add to one titles. This is my DC, sorry, ठीक है. यहाँ पे this becomes the RE load, ठीक है, and the value of the resistance I am putting the 1 volt, and I have to run this simulation. You can see the waveform right now. Yeah, you are getting the always 1 voltage. Why you are getting the 1 voltage? In the previous cases the voltage, output voltage start from 0. To listen one thing. Yeah, when this is the forward, when D1 and D2 are conducting, in this case the conduction start after when this V source voltage है वो इस voltage से ज़्यादा हो जाएगा. That means it is the 1.4. This is the 3 voltage, but zero point 0.8 and 0.8 is a drop across both the diode. इन दोनों डायोड D1 और D2 के क्रॉस हो जाएगा तो 1.4 वोल्टेज बचेगा. अब जैसे ही 1.1 से जो सोर्स वोल्टेज है Vm sin ओमेगा t, दैट मीन्स 3 sin ओमेगा t, ये 1 वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा तो ये डायोड्स हैं वो कंडक्शन शुरू कर देंगे, बिकॉज जब तक एनोड से कैथोड वोल्टेज होगा वो पॉजिटिव नहीं होगा तब तक डायोड कंडक्ट नहीं करेगा. सो लेट्स सी द waveform. Show the output waveform, the current waveforms. इस टाइम पीरियड में देखोगे तो देयर इज नो कंडक्शन, दैट मीन्स द डायोड इज नॉट फॉरवर्ड बायस्ड. ठीक है, वन प्रॉब्लम इज रिजॉल्व. एंड सेकंड इज द व्हाई यू गेटिंग द 1 वोल्टेज ऑलवेज, बिकॉज लोड के अक्रॉस चाहे करंट फ्लो होगी या नो होगी, यदि करंट फ्लो नहीं हो रहा देर इज नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस. सो फ्रॉम this point to this point, if you apply the KVL, then you find the VDC, and VDC applied 1 voltage. That's why we are obtaining 1 voltage always as a output. This is the source current waveforms and this is the output current waveforms. So I hope you got a clear idea about the waveforms of the full wave rectified, that is uncontrolled. If we use all SCR then it becomes controlled, because in the SCR by putting the triggering using the gate signals we can control the turn on of the
SCR. If you have any queries, you can please mention in the comments, and hope you enjoy it, and thank you for watching it and have a nice day.